सीट को आप थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, तो ये सुविधा इसमें दे दी गई है। और ख़राब रास्ते पर चला रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आराम से पार कर लेती है, सस्पेंशन बढ़िया है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसे आप 2 साल बाद बेचेंगे नहीं, क्योंकि बेचने पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में मारुति सुजुकी की तरफ से पहली पेशकश होगी ई विटारा, और ई विटारा की कीमत अभी तक सामने नहीं आई है, और टोयोटा अब ले आई है अपनी ईबेला। और ये गाड़ी वही है जो ई विटारा है, और यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ में यहाँ पे आई है, और मुझे मौका मिला है फर्स्ट ड्राइव करने का। अब जो टोयोटा है ना, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इलेक्ट्रिक की दुनिया में आए हैं। रेव4 इलेक्ट्रिक बहुत टाइम से बिक रही है, लगभग 30 साल का इनका इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस है, लेकिन देश में पहली, यानी कि भारत में इनकी पहली इलेक्ट्रिक कार होगी ईबेला। 3 वेरिएंट में आएगी, E1, E2, E3। E1 हो गया जो इनका 49 kWh का बैटरी पैक है, E2 हो गया 61 kWh का बैटरी पैक, और जो 49 का kWh का बैटरी पैक है उसे रेंज क्लेम कर रहे हैं 440 का, और 543 का क्लेम कर रहे हैं 61 kWh से। अब ये गाड़ी फर्क नहीं कुछ ज़्यादा बताएंगे तब भी चलेगा कि ई विटारा से कितनी अलग है, लेकिन ये गाड़ी आपको क्यों इंतज़ार करना चाहिए, इसका जवाब इस वीडियो में दूंगा। चलाने में कैसी है, कितनी प्रैक्टिकल है, मज़ा आता है जब आप कॉर्निंग वगैरह कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, वहाँ पर कहीं फंसाती तो नहीं है, सिटी ट्रैफिक में कैसे चलती है, ख़राब रास्ते से कैसे गुजरती है, सस्पेंशन कैसा है इसका, और ओवरऑल कितना रेंज वगैरह दे देगी और क्या क्या फीचर ऑफर किया है, ये अपने फर्स्ट ड्राइव वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं इस ईबेला से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलबेला वाली हैं, और क्या क्या अलबेलापन है इसमें, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्विक वॉक अराउंड, और आपको सबसे पहले दिखाते हैं चाबी। तो चाबी इस ईबेला की अलबेला नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ मिलेगी, लॉक, अनलॉक और टोयोटा का लोगो, और ये चाबी आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल रखा है, मुझे लगता है कि इसको भी इन्हें इलेक्ट्रिक बना देना था। क्या मिलता है सामने देख लीजिए। यहाँ पे ये जो टर्न इंडिकेटर का काम कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। एलईडी डीआरएल बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये हेडलैम्प सेटअप जिस तरीके से एलईडी में दिया गया है, प्रोजेक्टर एलईडी का सेटअप है, ये बहुत परफेक्ट लगता है। इस पे मैं कोई कंप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, और ये काफ़ी खूबसूरती से अपना काम कर रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में एक अंदाज आपको यहाँ पर दिखेगा, और जिस तरीके से टोयोटा जो डिज़ाइन फॉलो करता है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो फ्रंट में आपको समानता 100% आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रैंड विटारा की तस्वीर रख दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि फ्रंट में कितनी चेंज है। उससे 360 डिग्री कैमरा आता है, तो एक कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में ये बम्पर काफ़ी परफेक्ट बनाता है इस गाड़ी को। तो अप्रोच एंगल वगैरह काफ़ी दुरुस्त लग रहा है, और यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और कुल मिलाकर यहाँ से डिज़ाइन आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर इसकी कीमत आ जाती तो कितना मज़ा आ जाता है। अब टोयोटा कीमत कब लाएगा अभी उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सेगमेंट ग्रो हो रहा है, 4% बाजार हिस्सेदारी बन गई है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, और वहाँ पर एमजी की विंडसर, टाटा की नेक्सॉन, महिंद्रा की BE6 जैसी गाड़ियाँ बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो भैया इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करते रहेगा, और आपके हिसाब से इसकी क्या कीमत होनी चाहिए वो भी बताइएगा। अब मैं दिखाता हूँ साइड में क्या कुछ इसमें मिलता है। एक चीज़ बता दूँ, जब आप इसे खोलेंगे तो इसके अंदर फ्रंट नहीं आता है, तो यहाँ पर यूटिलिटी के नाम पे आपको कोई फ्रंट स्पेस नहीं मिलता है। डायमेंशन की अगर बात करें तो इसमें ये 4 to 85 मिलीमीटर लंबी है, तो कोई भी चेंज आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट में थोड़े मोड़े आप चेंजेस देख सकते हैं। ड्यूल टोन में काफ़ी कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये रियर डोर अगर खोलना है तो आपको यहाँ से एक्सेस करना है, तो इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। और अगर फ्रंट खोलना है तो यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के हाथ में आता है, और यहाँ पर अगर गाड़ी आप लॉक करेंगे तो ये ORBM अंदर चला जाता है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दे दिए गए हैं, एक कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा आता है, तो हर जगह चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर इस तरीके की BEB इन्होंने कुछ इस तरीके से बैजिंग दिया हुआ है। ईबेला कहने की कहानी है, और अगर देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बता रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसके टायर प्रोफाइल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 255 55 R18 का ये टायर प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहा है। सस्पेंशन कैसा है इसका जिक्र करेंगे जब हम ड्राइव कर रहे होंगे। ग्राउंड क्लियरेंस भी परफेक्ट लग रहा है। अगर देखेंगे बैटरी पैक कहाँ है, तो यहाँ पर जाके देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक बैटरी पैक आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक बैलेंस बनाया जाता है जो कि इस गाड़ी में, मतलब बैटरी पैक की जब बात की जाती है वो चीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी। जब आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये क्लैडिंग प्लास्टिक की चारों तरफ आपको गाड़ी की परिक्रमा लगाती हुई मिल जाएगी, जो कि खूबसूरती के लिहाज से अगर देखें थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लग रही है। मिड साइज की ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पर यहाँ पर चीज़ें मतलब बुरी नहीं लग रही हैं आंखों को।
अर्बन क्रूजर इबेला को चार्ज कहाँ से करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको चार्जर मिलता है, उस पर लिखा हुआ भी बैजिंग भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको टेल लैंप मिलेगा और पूरा ऐसे लगेगा कनेक्टेड है, लेकिन इतना ही पार्ट यहाँ पर आपको फंक्शनल मिलता है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाएगा, स्टॉप माउंट लैंप और ये स्पॉइलर कुछ इस तरीके से मिलेगा और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और ये थोड़ा पीछे की तरफ जाते हुए दिखाएगी, जैसे कूपे कारें होती ना उस तरीके का थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर अर्बन क्रूजर इबेला है लिखा हुआ मिल जाएगा। टोयोटा का ये बैच कुछ इस तरीके से मिलेगा। 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और यहाँ पर क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आता है तो एक कैमरा आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो कि मुझे अच्छा लगा है, इसमें कोई पावर टेल बूट नहीं आता है, लेकिन जब आप इसे खोलेंगे देखिए यहाँ पर कर दीजिए, ये अपने आप ऊपर चला जाता है हाइड्रोलिक के सहारे। तो बढ़िया, मतलब स्मार्ट गेम खेला है टोयोटा ने यहाँ पे, और टोयोटा मारुति दोनों को बोलेंगे। और ये आराम से, मतलब कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे इसे बंद कर दिया, ये देखिए बंद हो गया। और जब इसे खोलना है ना, सामान रखना है, ये कर दीजिए इतना ऊपर, देखिए यहीं तक हाथ लाया, ऊपर चला गया पूरा। जब बंद करना है तो ये आपको पूरा लेके आना पड़ेगा। बंद करने में थोड़ी सी आपको मेहनत लगानी पड़ेगी और ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम की चीज़ दिखाते हैं। तो बूट कितना मिलता है, देखो इतना आपको बूट मिल जाएगा पार्सल ट्रे के साथ में इस तरीके से। और इसे पार्सल ट्रे हटाते हैं, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आप पार्सल ट्रे हटा देंगे, यहाँ से इधर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो देखिए इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं पूरा। यहाँ पर ये फोल्ड हो जाएगा और ये यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा और एक फ्लैट फ्लोर आपके लिए बन गया है। आराम से इसमें अगर 2 ही लोग ट्रैवल करने वाले हैं तो सामान वामान रख सकते हैं। चार्जिंग वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, 3 किलोवाट का जो चार्जिंग आता है यहाँ पर आपको मिलेगा, जिससे आप घर में आराम से गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आराम करने का मन करे तो फ्लैट फ्लोर है, लेट सकते हो, मुझे लगता है ठीक है। मतलब एक पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है, इसका चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर जगह मिल जाती है, उतनी जगह नहीं मिलती बहुत सारी, जैसे बोले कि ठीक ठाक बहुत सारी जगह मिल गई, लेकिन फिर भी अगर 2 ही लोग ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा स्पेस मिल जाएगा। और इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसे बंद करते हैं और आप सीधे लेके चलते हैं इसे ड्राइव पर। ड्राइव में पहले क्या करेंगे, रियर सीट पर बैठेंगे, इसके बाद में साझा करूँगा अपना इसका ड्राइव रिव्यू आपके साथ। तो इबेला के रियर सीट पे आ गया हूं और आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर आपने ई विटारा का वीडियो देख रखा है तो उससे ज़्यादा कुछ इसमें अलग नहीं मिलता है। सब कुछ वही मिलेगा, वही लाइट मिलेगी, वही जगह मिलेगी, उसी तरीके का अंदाज़ मिलेगा। लेकिन बता देता हूँ कि कैसा फील हो रहा है यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ पर देखो, अगर ये सीट थोड़ी सी आगे कर देता हूँ मैं, अब अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे करता हूँ, तो ये इतनी जगह यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर हल्का सा लगेगा कि थोड़ा सा और यहाँ पर थाई सपोर्ट मिलता है तो और अच्छा रहता है। बट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में आती है। अगर इसे उठा देंगे 3 लोग बैठ जाएंगे और इस सीट को आप थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, तो ये सुविधा इसमें दे दी गई है। अच्छा लगेगा। अगर आर्मरेस्ट चाहिए, 2 लोग बैठ रहे हैं तो इसको कर लीजिएगा। कप होल्डर के साथ में आपको बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगी और इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आराम से चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े मोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गाड़ी मैनेज कर लेती है उन चीज़ों को। और यहाँ से बैठकर ये वाला पार्ट लगेगा कि काफ़ी बड़ा है, बाहर की विजिबिलिटी नहीं आती है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। लेकिन आप बोर नहीं होने वाले हैं। पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में ये दिया गया है। पूरा इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। एसी वेंट यहाँ पर आपको दे दिया गया है। कूलिंग अच्छी कर रहा है, बेंगलोर में अच्छी भली गर्मी है, उस हिसाब से बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर नीचे आपको एक USB टाइप और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बैठिए और लंबी दूरी की यात्रा भी आप इसमें बैठकर कर सकते हैं। बट अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे और बहुत सारी गाड़ियां जो इस सेगमेंट में अवेलेबल हैं, तो लगेगा थोड़ा स्पेस थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। अब मैं सीधे आपको आगे लेके चलता हूं और बताता हूं कि गाड़ी चलाने में कैसी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इबेला के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इबेला चलाने में कैसी है, तो सबसे पहले इसका देखिए 0 to 100। तो देखा आपने, पलक झपकते ही इसने 0 to 100 कर लिया। तो चलिए बात कर लेते हैं इबेला के ड्राइव परफॉर्मेंस की और फिर बता देता हूँ ये ई विटारा ही है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको बता देता हूँ। तो 0 to 100 जो किया वो बड़े अच्छे टाइम में आ गया है। कई मोड मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। ड्राइव मोड में जाएंगे तो इको
और स्पोर्ट मोड आपको मिल जाता है। मैंने स्पोर्ट मोड में इसका 0 to 100 किया। और स्पीड मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़ायदा ये है कि भयंकर टॉर्क मिलता है और इंस्टेंट पावर ठीक ठाक मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आप इसका 49 kWh वाला बैटरी पैक लेंगे तो वहाँ पर आपको पावर आउटपुट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप 61 kWh का बैटरी पैक चूज करेंगे तो वहाँ पर आपको 128 kW का पावर आउटपुट देगी ये गाड़ी और 193 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि सफिशिएंट इनफ है ऐसी गाड़ियों के लिए। ब्रेकिंग बाइट्स भी परफेक्ट आ जाता है। पहले भी जिक्र किया था कि इसमें चलाने में गाड़ी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे खाली सिंगल रास्ते पर मैं चला रहा था तो वहाँ पर जिस तरीके से ये परफॉर्म करके दिखा रही थी, खास करके अगर आप ओवरटेक वगैरह करते हैं तो फटाक से आप निकल जाते हैं। ख़राब रास्ते पर चला रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आराम से पार कर लेती है। सस्पेंशन बढ़िया है, सडन कोई स्पीड ब्रेकर आता है और एक जेंटल ब्रेकिंग के साथ में आप निकालते हैं तब भी आपको पता नहीं चलेगा। 100 के ऊपर अगर आप ड्राइव कर रहे होंगे तो इंसुलेशन थोड़ा सा केबिन का ज़रूर इम्पैक्ट करता है, बाकी चीज़ें इसमें आपको सही लगने वाली है। रेड लाइट से जब आप पार कर रहे होगे ना, ढेर सारी गाड़ियां आपके पीछे रह जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी। अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बहुत सारी नज़र आने लगी हैं और उसमें कई सारी कंपनियों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, जिसमें महिंद्रा, MG, इन सब गाड़ियों का नाम लिया जा सकता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लगी थी, लेकिन अभी आपको बता दूं कि ये वाली गाड़ी प्राइसिंग बेशक नहीं आई है, बट मुझे लगता है कि अगर एक सही कीमत पे आ गई तो मारुति और टोयोटा दोनों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। कुछ चीज़ों का जिक्र ज़रूरी है कि जैसे कि गाड़ी लाने से पहले इकोसिस्टम व्यवस्थित कर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा टेक्नीशियन इन्होंने बना दिए हैं, 500 से ज़्यादा टच पॉइंट इनके तैयार हैं। तो जैसे कोई गाड़ी, एक तो इसका सर्विस इंटरवल लंबा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी दिखाया है कि किस तरीके के सर्विस पर इन्होंने चीज़ें ऑफ़र की हैं। तो यहाँ पर आपको वारंटी 8 साल की बैटरी की वारंटी इन्होंने दी है। तो सारी चीज़ें परफेक्टली, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर उठाकर देखेंगे तो लगेगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें और थोड़ी बेहतर होती तो मज़ा आ जाता। जैसे कि आजकल लाइफ टाइम वारंटी की बात की जा रही है, बट यहाँ पर इनका जो सेटअप हो रहा है चार्जिंग वाला, तो एक तो इनके आपको सारे जितने भी डीलर्स हैं वहाँ पर आपको चार्जिंग मिल जाएगा, टोयोटा और मारुति को मिला के, तो एक बड़ा चार्जिंग इंफ्रा तैयार हो जाएगा। जियो के साथ में इन्होंने अपना टाई अप कर लिया है, जियो और चार्ज जोन के साथ में, तो वहाँ पर भी आपको इनके चार्जिंग नेटवर्क में चार्ज करने की फास्ट चार्जिंग वाली सुविधा मिल जाएगी। बट फिर भी आपको बोलता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्लो चार्जर से चार्ज करें, जिससे गाड़ी का वैल्यू बना रहे। अब परफॉर्मेंस में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये वो गाड़ी है जो परफॉर्मेंस में कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, और मुझे लगता है ऐसी गाड़ियों में इतना परफॉर्मेंस काफ़ी होता है जितना इन्होंने ऑफ़र किया है। 2 बैटरी पैक के हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा कि आपकी ज़रूरत किससे पूरी हो रही है। अगर अब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आप लंबी दूरी की भी सोच सकते हैं, और इसका जवाब मैंने दिया एक वीडियो करके। जब मैं एक गाड़ी को उठाया था दिल्ली से, मैं सीधे गया था जैसलमेर और वापस आया था। तो आप कर सकते हैं, जैसलमेर अगर मैं जा सकता हूं तो बहुत सारे सिटी आराम से वेल कनेक्टेड है और आपको चार्जिंग वार्जिंग का दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे मारुति के साथ में और इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ हेडलैम्प से मान के चलिएगा उतनी एक चीज़ें मिलेगी, और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अलग मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील अच्छा है, बस यहाँ पर ई-विटारा की जगह टोयोटा वाला लोगो मिल जाता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दी गई है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग ये कंसोल मिलता है जिस पर ड्राइविंग वाला रोटेटर के हिसाब से आप ड्राइव लगा सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है जो कि मुझे परफेक्ट लगती है, गर्मियों के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो पोजीशनिंग की गई है इसकी ये भी अच्छी लगेगी, मतलब एसी वेंट का जहाँ पर पोजीशन दिया गया है। ये गाड़ी बहुत यूनिक नहीं है, फिर बता देता हूँ, लेकिन ये गाड़ी अच्छी है। जैसे कि यहाँ पर आपको ADAS लेवल 2 परफेक्टली अपना काम कर रहा है, मतलब आप चलते रहिए, अगर लेन मार्किंग अच्छी है तो वहाँ पर अपने आप को बनाए रखती है। IRBM ऑटो डिमिंग मिल जाता है, 100+ कनेक्टेड फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो फीचर्स गिनाने शुरू करेंगे तो आपको फीचर्स का कोई दिक्कत नहीं होगा, और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी, क्योंकि JBL का यहाँ पर आपको जो स्पीकर लगाया गया है वो परफेक्ट काम करता है। सेफ्टी के लिहाज से बात करेंगे तो 7 एयरबैग स्टैंडर्ड है, वैसे भी टोयोटा अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। लोग अब क्या कर रहे हैं, जब मारुति और टोयोटा एक ही जैसी गाड़ियाँ लॉन्च करती है तब भी बहुत सारे लोग ऐसे महानुभाव हैं जो टोयोटा से ज़्यादा गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। वजह बताता हूँ, वजह सिंपल सी है, उनको लगता है कि सर्विस में दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर रीसेल वैल्यू उनको ज़्यादा मिलने वाली है। बैटरी एज सर्विस भी इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसका फ़ायदा
आपको मिल सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैटरी एज सर्विस चूज करेंगे या फिर पैसा देके इकट्ठे इसको खरीद लेंगे। 60% 3 साल के बाद भी आपकी गाड़ी की 60% वैल्यू कायम रहेगी। तो एक ये भी जवाब देने की इन्होंने कोशिश की है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो टेंशन मत लीजिए, 3 साल बाद भी आपकी गाड़ी की 60% वैल्यू कहीं नहीं गई है। तो इस लिहाज से चीज़ें परफेक्ट बन पड़ी हैं इसमें। 360 डिग्री कैमरा आता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे होंगे या कहीं पार्क कर रहे होंगे, वो आपको सपोर्ट करता है और वो भी परफेक्टली अपना काम कर रहा है, तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पर जिन्हें गाने वाने सुनते हैं ना, ये वाला वॉल्यूम बटन चाहिए तो अभी भी यहाँ पर दिया गया है। सॉफ्ट टचेस इस गाड़ी में कई जगह मिल जाते हैं। और ड्राइविंग के लिहाज से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर सीट को, और ये बहुत बढ़िया से अपना काम कर रहा है। तो फीचर्स के लिहाज से मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर ड्राइविंग के हिसाब से पूछेंगे मुझसे तो मुझे लगता है नंबर 1 गाड़ी है। आप आराम से चलाते जाइए। टोयोटा में बैठेंगे तो लोगो देख के टोयोटा का फील आएगा, अगर आप मारुति की ई विटारा चला रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मारुति वाला फील आएगा। और ये फील अपने आप में लोगों में बड़ा इमोशन छुपा हुआ है। अब आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की चीज़ें शुरू करी हैं इन लोगों ने, पर टाइम से अगर प्राइसिंग इन्होंने दे दी होती है तो बहुत सारी चीज़ें इनके फेवर में आ सकती थी। पर हो सकता है क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और टोयोटा जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, इन दोनों का ग्लोबल अलायंस है। और इस अलायंस में मुझे लगता है कुछ तगड़ा पकड़ा है। अब पकने के बाद में आपको क्या फल मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बस इतना बता सकता हूँ, इंतज़ार करते रहिए। अभी तक इंतज़ार किया, थोड़ा और इंतज़ार सही, पर मुझे लगता है एक बढ़िया वैल्यू आपके सामने आएगी इस गाड़ी की। और मैं चलते चलते, अब क्योंकि मैं कहीं और रुक के नहीं बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए। अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कंक्लूजन है, ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं जो आपको आपके पैसे को निकाल के दे दे, तो मुझे लगता है कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आप चूज करिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसे आप 2 साल बाद बेचेंगे नहीं, क्योंकि बेचने पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप उसकी पूरी ज़िंदगी यूज़ करेंगे तो 100% आप फायदे में रहेंगे। और अगर आप फास्ट चार्जिंग के सहारे कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं तो मत खरीदिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा तब होगा जब आप अपने घर पर चार्ज करेंगे और फिर चलाएंगे, तो आपको उसका बेस्ट वैल्यू दिखेगा। और यहीं पर चलते चलते बता दूं, सोलर लगवाइए, फ्री में गाड़ी चलाइए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ का जवाब आप दीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी पड़ी तो आप ई विटारा खरीदेंगे या फिर टोयोटा की अल्बेला या फिर बोलें इबेला खरीदेंगे।